आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का एक क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट का नाम है सुमन। उसका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 भारत प्रेमी फादर कामिल बुल्के। ये भारत प्रेमी फादर कामिल बुल्के, ये ऑटो इनका जो बायोग्राफी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। फादर कामिल बुल्के, फादर जो क्रिश्चियन फादर, तो ये फादर कामिल बुल्के विदेश से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। तो ये एब्रोड से आए थे इंडिया को, ईसाई धर्म यानी कि ये क्रिश्चियन रिलीजन को यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ आकर संस्कृत और हिंदी भी सीखे थे, संस्कृत भी सीखे थे और हिंदी भी वो सीखे थे यहाँ पे, इंडियन लैंग्वेज। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़कर वे इतने प्रभावित हुए कि वे तुलसीदास के परम भक्त बन गए। फिर वो रामचरितमानस को भी पढ़े थे, तुलसीदास द्वारा लिखा गया, और वो तुलसीदास जी के परम भक्त बन गए थे। कामिल क्रिश्चियन रिलीजन से वो हिंदू टेक्स्ट बुक, ये हिंदू एपिक्स बुक सब भी पढ़े थे, हिंदी संस्कृत लैंग्वेज भी सीखे थे। डॉक्टर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि भारतीय नागरिक बन गए। फिर वो भारत के इतने प्रभावित हो गए और वो इंडियन कल्चर के साथ इतना घुल मिल गए कि वो इंडियन सिटीजनशिप भी यहाँ पे ले गए लेके रह गए थे। वे हिंदी के आराधक एवं सेवक बन गए थे। तो हिंदी लैंग्वेज के आराधक और सेवक भी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज प्रचार भी यहाँ पे कर रहे थे। भगवान के प्रति धन्यवाद जिसने मुझे भारत भेजा, और भारत के प्रति धन्यवाद जिसने मुझे इतने प्रेम से अपनाया। तो वो भगवान को ग्रेटिट्यूड फील कर रहे कि मुझे कैसे यहाँ पे ये मौका मिला कि मुझे इंडिया आने का, भारत आने का, और भारत को भी धन्यवाद कि मुझे भारत में इतना भारतीयों ने मुझे इतना अपनाया बोलते, वो ग्रेटिट्यूड फील किए थे। ये वचन है फादर कामिल बुल्के, जो उनके अति भारत प्रेम को प्रकट करते हैं। वे भारत आए थे धर्म प्रचार करने, वो क्रिश्चियन की रिलीजन को प्रचार करने यहाँ पे आए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान यानी कि जो भारत के कल्चर के साथ इतना प्रभावित हो गए थे, भारत में हिंदी संस्कृत लैंग्वेज सीखे थे, और भारत के जो इंडियन एपिक्स बुक्स पढ़े थे, और भारत में वो सबको ग्रेटिट्यूड भी बोले थे कि ग्रेटिट्यूड दिए थे कि धन्यवाद भगवान को कि मुझे भारत भेजे, और वो इंडियन भारतीय लोगों को भी धन्यवाद देते मुझे इतना अपनाए आप लोग बोलते। जैसे वो परंतु वाल्मीकि रामायण तथा तुलसी रामायण से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने सारा जग सियाराम 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 सियाराममय लगा। फिर उनको वो वाल्मीकि रामायण और जो तुलसीदास जी के रामायण द्वारा लिखित गया रामायण भी पढ़ के वो सब चारों ओर उनको सियाराम सियाराम जैसे दिखाई देने लगा। अब बस वे इसी देश के हो गए, फिर वो यहाँ पे ही रह गए। सचमुच फादर कामिल बुल्के संत थे, महात्मा थे, वो एक संत महात्मा थे। कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम कंट्री में पश्चिम फ्लैंडर्स के रस्कपेले नामक एक गांव में, ये गांव का नाम है रस्कपेले, और पश्चिमी फ्लैंडर्स के रस्कपेले गांव में उनका जन्म हुआ था। सितंबर 1909 में उनका जन्म हुआ था, ये बेल्जियम कंट्री में। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। उनके पिता का नाम था आदोल्फ बुल्के। उनका फादर्स का नाम था आदोल्फ बुल्के तथा माता का नाम मारिया था। उनके पिता हट्टे कट्टे और धर्म भीरू थे। तो उनके पुत्र कामिल बुल्के, उनके जो पुत्र संतान कामिल बुल्के उनका नाम था, वो इन दोनों गुणों का मणिकंचन योग था। बालक कामिल बुल्के, जो उनके जो छोटे कामिल बुल्के, ये
वो उनका स्टोरी बोल रहे हैं। कामिल बुल के वो ही उनका जो ये चाइल्डहुड एज का स्टोरी बोल रहे हैं। बालक कामिल बुल के पढ़ाई में वो होनहार थे। होनहार बीरबान होनहार बीरबान के होत चिकने पात यह कहावत कामिल बुल के पर 100% लागू होती थी। वे हर कक्षा में अव्वल आते थे। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल यानी कि फर्स्ट होते थे, फर्स्ट पोजीशन में सभी क्लासेस में। उन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग परीक्षा भी अच्छी योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया था। वो बीएससी किए थे, फिर इंजीनियरिंग किए थे और बहुत ही अच्छे योग्यता के साथ वो वहाँ पे उनको ये मिला था, मतलब वो पास किए थे। इसी समय उनके मन में सन्यासी बनने का प्रबल इच्छा पैदा हुआ था। तभी वो जब ये इंजीनियरिंग करने के बाद वो तभी उनके मन में सन्यासी बनने का, मतलब सन्यास लेने का वो उनके मन में बहुत ही इच्छा प्रकट हुआ था। माँ बाप के न कहने पर भी वे ईसाई सन्यासी बने और तभी वो घर से वो निकल पड़े थे। तभी उनके माता पिता के कहने के बावजूद भी वो नहीं माने और वो सन्यासी, ईसाई सन्यासी यानी कि जो क्रिश्चियन रिलीजन का जो फादर बन के वो घर से निकल पड़े। तो ये था सेकेंड पेज का। ठीक है, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। कामिल बुल के सन 1934 में 1935 नवंबर में भारत आए थे। फिर कामिल बुल के फिर ये यहाँ पे आए थे। वो सन्यासी बनने के बाद 1935 में यहाँ पे इंडिया आए थे नवंबर में। उन्होंने 2 साल तक मिशनरी स्कूलों में गणित और रसायन विज्ञान पर वो मिशनरी स्कूल, जहाँ यहाँ पे भारत के जो मिशनरी स्कूल होते हैं वहाँ पे वो मैथमेटिक्स और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को पढ़ाए थे। साथ ही वे कक्षाओं में बैठकर हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन भी करने लगे थे। फिर वो कक्षा में उसी क्लास में बैठ के बच्चों के साथ मिलके वो हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज और साहित्य का अध्ययन भी वहाँ पे उनके साथ किए थे। कामिल बुल के पश्चिम बद्रीदत्त शास्त्री पंडित बद्रीदत्त शास्त्री का शिष्य बनकर संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने लगे थे। फिर वो पंडित बद्रीदत्त शास्त्री का शिष्य बन गए थे और उनसे वो संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज का अभ्यास करने लगते। कामिल बुल के न थोड़े ही समय में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की गहराई में प्रवेश किया। वो फिर कुछ ही दिन के बाद वो वाल्मीकि रामायण भी पढ़े थे और रामचरितमानस को भी अध्ययन किए थे, ये हिंदी संस्कृत लैंग्वेज सीखने के बाद। इतना ही नहीं, उन्होंने अवधी भाषा पर भी अधिकार पा लिया। फिर अवधी भाषा को भी वो सीखने लगे थे। गुरु बद्रीदत्त शास्त्री अपने शिष्य के अद्भुत पांडित्य पर मुग्ध हो गए। फिर भी उनके जो गुरु थे बद्रीदत्त शास्त्री, उनके जो शिष्य के इतने लगन से वो जो शिक्षा लाभ कर रहे थे उनसे वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए थे, यानी कि बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे उनके ऊपर। उन्होंने कामिल बुल्के को चलना फिरना शब्दकोश कहा था। फिर वो कामिल बुल्के को नाम भी थे चलता फिरता शब्दकोश यानी कि चलता फिरता डिक्शनरी। कामिल बुल्के विज्ञान के विद्यार्थी होने पर भी साहित्य की ओर प्रबुद्ध हुए थे। वो इंजीनियरिंग किए थे, बीएससी किए थे, तभी उसके बावजूद भी वो साहित्य ये लिटरेचर में उनका बहुत ही मन था और वो साहित्य में बहुत ही ये सीखे थे, यानी कि जो इंडियन एपिक्स बुक्स पढ़े थे, हिंदी संस्कृत लैंग्वेज सीखे थे, फिर अवधी लैंग्वेज भी सीखे थे, तभी वो साहित्य में उनका बहुत ही आकृष्ट होकर वो सीखने लगे थे। उन्होंने सन 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से विशारद की परीक्षा पास की थी। फिर वो 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन वो ये जो विशारद की परीक्षा वो प्रयागराज से वो पास किए थे। बाद में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी में बीए की डिग्री लेकर 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी एमए उत्तीर्ण हुए थे। फिर वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संस्कृत और हिंदी में बीए की डिग्री वो लेकर वो 1947 में इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी वो हिंदी में एमए किए थे। फर्स्ट वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वो हिंदी और संस्कृत का बीए किए थे, फिर वो
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो एमए हिंदी का एमए उत्तीर्ण हुए थे। कामिल बुल के तुरंत उसी विद्यालय में राम कथा पर अनुसंधान करने लगे। फिर वो वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही राम कथा पर वो ये रिसर्च करने लगे थे पीएचडी के लिए। कामिल बुल के को सन 1949 में राम कथा उत्पत्ति और शोध प्रबंध पर डीफिल यानी कि जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी उनको उपाधि मिला था। मतलब वो डॉक्टरेट उनका क्लियर हो गया था, वो डॉक्टरेट उपाधि उनको मिला था 1949 में। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। डॉक्टर कामिल बुल्के सन 1950 में रांची के संत जेवियर कॉलेज से संस्कृत और हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और अंत तक वहाँ पे रहे थे। 1950 में रांची के जो जेवियर कॉलेज है वहाँ से वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष वहाँ पे हुए थे और उनके जो एंड ऑफ द लाइफ में तब वहाँ पे ही उसके वो अध्यक्ष बने थे वहाँ पे। डॉक्टर कामिल बुल्के का शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास का नाम दूर दूर तक फैल गया। यह अमूल्य ग्रंथ रामायण के अध्येताओं के लिए एक संदर्भ ग्रंथ बन गया। डॉक्टर कामिल बुल्के ने रामकथा तुलसीदास नामक एक और पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक भी लिखे थे रामकथा के ऊपर। तुलसीदास नामक एक रामकथा और तुलसीदास नामक एक और पुस्तक वो लिखे थे। वह भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। फादर कामिल बुल्के तुलसीदास के परम भक्त थे। वे हर साल तुलसीदास जी के जयंती, उनका जो बर्थडे की जयंती, वो अवसर पर देश के कोने कोने में जाकर तुलसी की गरिमा पर भाषण वो दिया करते थे। फादर बुल्के का रामायण प्रेम आसेतु हिमाचल फैल गया। रामायण कामिल बुल्के के लिए सर्वस्व थी। उन्होंने रामायण के विविध पात्रों के बारे में संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में कई पुस्तक वो लेख लिखे थे। इतना ही नहीं, लगातार वो रेडियो में बताए गए प्रसारित करते थे और जगह जगह पर भाषण भी दिया करते थे। रामायण तुलसीदास जी के रामायण और रामचरितमानस के ऊपर उनका एकमात्र विषय था रामायण। डॉक्टर कामिल बुल्के पूरी तरह रामायण के रंग में रंग गए थे। उन्होंने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर वर्धा में वो 14 जनवरी में 1975 में वो तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण करते हुए वो वहाँ पे कहा था कि तुलसी ने सबही नना डॉक्टर कामिल बुल्क हिंदी साहित्य के वो मर्मज्ञ थे, मतलब वो एक्सपर्ट थे वहाँ पे हिंदी साहित्य के, परंतु भक्ति साहित्य पर उनका अधिकार भी असाधारण था। हिंदी के प्रति उनकी जो बड़ी आस्था भी थी। इनका अभिप्राय था कि वो हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा बने, बल्कि वो उनका अभिप्राय था, मतलब उनका सोच था। उनका कहना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनकर भारत की अखंडता और एकता को रक्षा करेगी। हिंदी का विरोध करना देश के लिए एकता और विरोध करने के सिवा कुछ और नहीं है। उनका विचार था कि हिंदी विश्व भाषा है और वह सारे संसार में आत्मीयता और वो जो भारतीयता का ध्वज फहराने में सक्षम है। डॉक्टर कामिल बुल्के ईसाई पादरी होते हुए भी भारतीय संस्कृति को क्रिश्चियन फादर, ईसाई पादरी यानी कि क्रिश्चियन फादर बन के भी वो भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर के ऊपर और इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर के ऊपर बहुत ही उनका अगाध नॉलेज था, उनका ज्ञान था और साहित्य का बड़ा सम्मान वो करते थे। ये और उन्होंने सन 1950 में भारतीय नागरिक बनकर 1950 में वो इंडियन सिटीजनशिप वो लिए थे और अपना देश प्रेम व्यक्त किया था भारत के प्रति। उनका वाक्य संस्कृत महारानी, बहुरानी, अंग्रेजी नौकरानी इनका भारत प्रेम प्रकट करता है।
फादर कामिल बुल्के का देहांत 18 अगस्त सन 1982 को दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में उस दिन शोक सागर में डूब गया था। तो ये हिंदी कामिल बुल्के जी ने वो क्रिश्चियन पादरी यानी कि क्रिश्चियन फादर बन के भी वो हिंदी भारतीय संस्कृति के ऊपर वो हिंदी साहित्य संस्कृत लैंग्वेज वो और भारतीयों का जितना सारा महान ग्रंथ यानी कि इंडियन एपिक बुक्स के ऊपर भी उनका बहुत ही रामायण रामचरितमानस के ऊपर बहुत ही अगाध ज्ञान था। जो दूसरे कंट्री के होते हुए भी भारतीयों में भारत के प्रति उनका बहुत ही अगाध प्रेम था। इसके ऊपर ये था उनका बायोग्राफी। धन्यवाद।